तो बात हो रही है आज गन्ना किसानों की समस्या को लेकर, क्योंकि बकाया का भुगतान नहीं हो पा रहा है। किसान गुस्से में है। कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। अब इस पर चर्चा करें कि आखिर क्या समाधान है इसका, और सरकार आखिर क्यों नहीं कोशिश करती नजर आती है। सियासत भी खूब होती है, लेकिन भूखा पेट सोता है वो किसान जो साल भर मेहनत करता है, लेकिन नतीजा सिफर होता है। हमारे साथ सतपाल चौधरी बने हुए लगातार किसान नेता। सतपाल जी, अब दर्द को समझ सकते हैं किसान की तकलीफ को, क्योंकि किस तरह से वो खून पसीने की कमाई को जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वही कमाई ना मिले तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने जख्म गहरे हो जाते हैं। लेकिन सोल्यूशन क्या हो सकता है? जैसे कि पॉलिसी की बात आ रही थी कि एक बेहतर पॉलिसी की जरूरत है, फिर चाहे वो राज्य स्तर पर हो चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो, वो कैसे बनेगी? और क्या वाकई में जो नई सरकार आई है जो कहती है अच्छे दिन आने वाले हैं, लगता है कि किसानों के लिए कोई बेहतर पॉलिसी बन पाएगी? देखिए, जहाँ तक केंद्र सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसमें आधे अधिकार केंद्र सरकार को हैं खरीदने के, पेमेंट भुगतान कराने के, और उसके माननीय हाईकोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंट कराने के अधिकार राज्य सरकार के पास है। तो राज्य सरकार की नीयत साफ नहीं है। वो बार बार जो किसानों को अब खैरात बांटने का काम करती है। हम कह रहे हैं कि आप खैरात बांटना बंद करो। अभी उसने कल फैसला लिया है कि जो सोसाइटी से किसान को 20,000 का कर्ज मिलता है, उसकी लिमिट बढ़ा के हम 50,000 रुपए कर रहे हैं। 50,000 रुपए में ना तो शादी ब्याह हो पाता है, ना जो उनका फीस का घर का घरेलू खर्चा वो हो पाता। जहां करोड़ों रुपए बकाया है, वहां आप 20,000 से 50,000 कर्जे की लिमिट बांध के उनको कर्जदार बना रहे हो और उनसे ब्याज वसूल करोगे। तो हमारा कहना यह है कि एक पॉलिसी बने। उत्तर प्रदेश की सरकार से हमको उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है और चीनी मिल मालिकों से मिली हुई है। जी बिल्कुल। एक सवाल और मैं सुषमा जी उठाना चाहता हूँ इस संदर्भ में, एक सवाल उठाना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों अभी जिक्र आया कि मिल मालिकों ने कह दिया कि साहब हम मिल नहीं चला पाएंगे और हम मिल बंद कर देंगे। और हमारे एक समाजवादी पार्टी के नेता अभी बयान दे रहे थे कि उस परिस्थिति में किसान का गन्ना बेकार हो जाता है। मुझे एक वाकया याद आ रहा। वीपी सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, एक औद्योगिक घराने ने यही बात कही तो उन्होंने कहा, वीपी सिंह जी ने कहा ठीक है आप चाबी यहाँ रखिए, गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करती है और गवर्नमेंट चलाएगी। यदि गवर्नमेंट में इच्छा शक्ति हो तो किसी सरमाएदार की जो मुनाफा कमा रहा, मुनाफा और खोरी कर रहा, और उसके बावजूद जब किसी के कर्ज देने का मामला आता है तो वो कहता है कि साहब मैं घाटे में हूं। इनका ऑडिट चेक करा लीजिए, घाटे में कैसे हो गए भाई? शराब बेच रहे हो, खोए बेच रहे हो, तमाम बाई प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। हाँ जी सतपाल जी, मंशा की बात हो रही है। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर भी जुड़ गए हैं, आप बात करेंगे उनसे, गोविंद पंत राजू से। गोविंद जी, मंशा पे सवाल उठ रहा है कि सरकार की मंशा ही नहीं है, क्योंकि अगर चीनी मिल मालिकों की कही जाए तो कहते घाटे में चल रही हैं, आंखें तरीरी जाती हैं और सरकार कहने के पीछे कदम अपने रख लेती है, पीछे हट जाती है। लेकिन समस्या का समाधान कैसे होगा? सियासत खूब हो रही है, लेकिन सरकार क्या करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, इसने हालांकि चुनाव के वक्त अपने घोषणा पत्र में कहा यह था कि वो किसानों के लिए कृषि मूल्य आयोग बनाएगी और उन 3 महीने में वो हर जो फसल है उसकी कीमत का आकलन करके जो उसमें लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना किसान को उसका जो है न्यूनतम मूल्य दिलवाएगी। लेकिन इसी सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश में इस बार का जो पेराई सत्र है उसकी जब शुरुआत होनी थी तो मिल मालिकों ने हाथ खड़े कर दिए और सरकार उनके सामने झुकी हुई दिखाई दी। वो तो अदालत का एक आदेश था जिस आदेश की वजह से उत्तर प्रदेश में इस बार जो पेराई सत्र है वो शुरू हो सका है। तो सरकार की मंशा तो बिल्कुल साफ है कि वो किसानों के साथ दिखने की बात तो करती है, लेकिन हकीकत में वो किसानों के साथ नहीं है, क्योंकि उसके आर्थिक हित उत्तर प्रदेश में जो बड़े चीनी मिल मालिक हैं उनके साथ जुड़े हैं और वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन जो इस पूरे मामले में जो गन्ना किसानों की जो त्रासदी है वो एक सिर्फ इस साल का सवाल नहीं है। जैसे बार बार ये कहा जाता है कि पिछली सरकार ने खराब किया उसकी वजह से हो रहा है। इस सवाल को इसकी समग्रता के साथ इसके समाधान को की दिशा में कोई काम किया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी जो कुछ भी गन्ना किसानों के लिए हो रहा है, उनको जितना भी मिल पा रहा है वो सिर्फ अदालत के आदेशों की वजह से मिल पा रहा है। और कुछ किसान संगठनों ने और कुछ किसान नेताओं ने इस बात को अलग अलग मौकों पर अलग अलग अदालतों में उठाया और अदालती आदेशों से ही किसान का हित अगर कुछ भी उसमें उनको कुछ भी मिल पा रहा है तो उस वजह से मिल पा रहा है। सरकार की न तो इसके लिए कोई नियत दिखती, न सरकार की तरफ से कोई गंभीरता दिखाई देती कि वो इस समस्या के समाधान के लिए कुछ करने की
दिशा में कोई काम करेगी, हालांकि वो खुद को समाजवादी होने की बात करती है। जी गोविंद जी, लेकिन यही बहुत बड़ी विडंबना है कि शायद इसका खामियाजा भी देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई काम नहीं किया जा रहा है। आरएलडी का सफाया हो जाता है, कांग्रेस को भी मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन क्या वाकई में बीजेपी जिस तरह से अब गन्ना किसानों के मुद्दे को लेकर पहल करती दिखाई दे रही, कमेटी की बात कही जा रही है, और जिस तरह चीनी मिल मालिकों को राहत देने की कोशिश की जा रही ताकि सब कुछ बेहतर हो सके। अभी सतपाल जी ने कहा कि क्यों नहीं किसानों को बुलाया गया, क्यों नहीं किसानों की बात रखी गई, उनसे क्यों नहीं सुना गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वाकई में पॉलिसी जब बनती है तो एक तबके को आप नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ एक तबके को आगे लेकर चलते हैं? नहीं, देखिए, इस बारे में ये कहा जा सकता है कि अब हमेशा ऐसा संभव नहीं है और व्यवहारिक तौर पर भी ये सही नहीं है कि किसी समस्या के समाधान के लिए उस समस्या से जुड़े पक्ष को भी बुलाया जाए, क्योंकि अगर सरकार कोई काम करती है तो सरकार अपने आप में हर पक्ष की वो संरक्षक है, हर पक्ष से वो जुड़ी है। किसानों के हितों का संरक्षण बड़ी बात है। किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया जाए न बुलाया जाए, ये गौण बात है। असल समस्या ये है कि जो बार बार कहा जाता है कि चीनी मिल घाटे में चल रही है, चीनी उद्योग दम तोड़ रहा है। अब कैसे इस बात को हम सही माने जब लगातार चीनी मिलों की संख्या बढ़ रही है, चीनी मिल मालिकों का मुनाफा बढ़ रहा है, उनके जो बोनस हैं, अपने जो अंशधारकों को बोनस देते हैं, उसमें दिखाई देता है कि मिल घाटे में नहीं है। तो ये एक बिल्कुल झूठा बहाना है, जो एक अजीब सा उद्योग है जिसमें किसान से सब कुछ ले लिया जाता है और उसके बाद उसके माल की कीमत जब चीनी मिल मालिक सब कुछ बेच देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसमें वो ये कहते हैं कि हम चीनी गन्ना किसानों को अब उनका पैसा लौटा रहे हैं। किसान को कर्ज के लिए आरसी काटने को सरकार तैयार बैठी है, लेकिन उसका जो पैसा मिल मालिकों पर है उसके लिए कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। तो जब तक इस मुद्दे का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार गंभीरता से नहीं सोचेगी, और अगर बीजेपी की सरकार कुछ करने की कोशिश भी कर रही है तो इस मुद्दे पर ध्यान देना होगा। आप थोड़ा पैसा देकर किसानों को, पिछली केंद्र सरकार ने कोशिश की थी, एक राहत पैकेज देने की बात की थी, उसका फायदा चीनी मिल मालिकों को ज्यादा हुआ। तो असल मुद्दा यह है कि किसान से जब गन्ना लिया जाए उस वक्त उसको उसका मूल्य देने की कोई बात हो। इस दिशा में अगर बीजेपी की सरकार कोई काम करती है तो वो गन्ने के किसानों की जो समस्या है उसके समाधान के लिए सार्थक पहल हो सकती है। जी गोविंद जी, हरिनाम सिंह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए किसान नेता। हम ही आएंगे। जी हरिनाम जी, आप कह रहे थे आंदोलन छेड़ा जाएगा, आपने बताया कि अगर जल्द भुगतान नहीं होता, लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले भी आंदोलन होते रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस रास्ते से आपको आपका अधिकार मिल पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आपको क्या लगता है कि अब जो नई सरकार आई है उससे कोई उम्मीद है? क्योंकि सालों से यही स्थिति रहती है, हर साल यही तस्वीर देखने को मिलती है। देखिए, किसान आशावादी है। किसान परमात्मा और बादल की तरफ आशा की नजर से देखता है कि कल बारिश हो जाएगी, आज बारिश हो जाएगी। बिल्कुल। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, इस देश में सबसे पहली गेहूं की खरीदारी 1967 में हुई थी। 76 रुपया क्विंटल गेहूं की खरीदारी हुई थी, और उस समय 3 क्विंटल किसान गेहूं बेचकर 1 तोला सोना खरीद लेता था। उस समय सोने के भाव 220 रुपया तोला था, और एक किसान जो है 1 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद 1000 ईंटा खरीद लेता था जी। 35 रुपया 1000 ईंटे की कीमत थी। हम सरकारों से पूछना चाहते हैं, चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, देश के सभी लोगों ने कहा इस बार मोदी की सरकार आ गई, 15 बार और दलों की सरकारें आई हैं। हम आशावादी हैं, हम उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार से, उम्मीद करते हैं प्रदेश सरकार से। मेरे कहने का मतलब है, सोने का भाव आज हो गया 30 से 32 हजार रुपया क्विंटल, गेहूं 1250 रुपया क्विंटल। आज किसान कितने क्विंटल गेहूं बेचने के बाद 1 तोला सोना खरीदेगा? ये विचारणीय बिंदु है। हमारे जो नेता हैं, हमारी जो सरकारें हैं, इस बिंदु पे अगर किसान के विषय पे शुभ चिंतक, किसान कृषि प्रधान देश है का, आप देखो एक फैक्ट्री लगाने वाला, गन्ना फैक्ट्री लगाने वाला मिल मालिक
2 साल के बाद में दूसरी फैक्ट्री डाल लेता है। जी जी। 2 बीघे का किसान जो है, कल जो 5,000 का कर्जदार था, आज वो 50,000 का हो गया। जी हरनाम जी। कर्जा देने से, कर्जा बढ़ा देने से, कर्जे की सहूलियत देने से किसान का विकास नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो किसानों ये बहुत के लिए हरनाम जी आपको आत्मा से कुछ न कुछ सोचना होगा। ये वाकई में एक आपको पॉलिसी बनानी होगी। 1967 के बाद महंगाई जी एक पॉलिसी बनानी होगी, केवल एक मरहम लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तकलीफ जो है, जड़ है जो है, उसको आप वहां पर आपको टटोलना पड़ेगा कि दिक्कत आखिर कहां है। और शायद सूबे की सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि दिक्कत हो रही है, इसको सोल्यूशन क्या होना चाहिए, क्योंकि एक पक्ष की वजह से आप पीछे कदम नहीं हटा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोर्ट ने आदेश किया है तो आपको आगे पहल बढ़ानी ही होगी। आप सभी तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गोविंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सतपाल जी आपका भी, और हरनाम जी आपका भी। सवाल समस्या वहीं पर बरकरार है। आंदोलन की बात कही जाती है, लेकिन क्या आंदोलन ही हर समस्या का समाधान है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है, जिसके बारे में शायद किसान नेताओं को भी सोचना पड़ेगा और सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर ये हालात पैदा होते हैं तो क्यों होते हैं। बहरहाल इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्री न्यूज़।